बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको गलीज़ किरदार कहा जाए तो ये बुरा ना होगा। यानी कि अपनी शैतानी हवस को पूरा करने के लिए वो काम कर गुज़र सकते हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता, जो हम सोच भी नहीं सकते। जो आज का हमारा व्लॉग है उस दरिंदा नुमा इंसान के ऊपर है, उस शख्स के ऊपर है जिसने अपनी गंदी हवस को पूरा करने के लिए, न सिर्फ उस हवस को पूरा करने के लिए अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया, बल्कि उस शख्स ने अपने पोते जो उसको अब्बू कहकर पुकारता था, अपनी गंदी हवस की भीड़ चढ़ा दिया। ये लाहौर का वाक़या है। लाहौर में पेश आया ये दर्दनाक वाक़या क्या है, इस FIR में क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। लाहौर में एक FIR दर्ज हुई जिसमें एक शख्स ने FIR कटवाई और उसने लिखा कि जी मैं स्पेयर पार्ट्स का काम करता हूँ और एक दिन अपने 6 साला बेटे ग़ुलाम मुस्तफ़ा के साथ बाज़ार गया, मार्केट गए, वहाँ पर शॉपिंग करने। तो इसी दौरान मेरे बेटा जो है वो मुझसे लापता हो गया, वहाँ पर गुम हो गया। मैं कुछ देर ढूंढता रहा, उसको तलाश किया, लेकिन बाद में मुझे मेरे ही अपने वालिद का फ़ोन आया और उसने कहा कि तुम्हारे बेटे ग़ुलाम मुस्तफ़ा को, जो मुझे अब्बू कहकर पुकारता है, जिसका मैं दादा हूँ, उस बच्चे को मैंने अगवा कर लिया है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद उसने जो अगला जो एक अफसोसनाक, दर्दनाक और ऐसा घटिया मुतालबा कर दिया कि जिस पे इंसान की रूह कांप जाती है। उस शख्स ने मुतालबा ये किया, बच्चे को छोड़ने के एवज़ जो उसने डिमांड रखी, वो डिमांड ये थी कि मैं तुम्हारी वाइफ यानी कि अपनी बहू से मोहब्बत करता हूँ और तुम उसको डाइवोर्स दे दो और वे मेरे साथ निकाह कर ले, उसके बदले में मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ने पर राज़ी हूँ, वरना तुम्हारे बेटे को मैं कत्ल कर दूँगा। ये FIR में लिखा गया है। आगे चलकर जो मुद्दई है उसका बेटा वो कहता है कि फिर जब मैंने अपने ही बाप की ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दी और उसके साथ निकाह नहीं करवाया, तो फिर एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, मैं तुम्हें समझाता रहा, तुम समझ नहीं सके और अब जाकर अपने बेटे की लाश जो है वो गंदे नाले से उठा लो। उसने बताया कि मैं इसी दौरान वहाँ से भागा, वहाँ पर पहुँचा, मेरे साथ कुछ और लोग भी गए, तो वहाँ पर जाके जब शनाख्त किया तो वाकई मेरे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी, जिसको मेरे वालिद ने खुद अपने ही हाथों से कत्ल किया था। उसके बाद वो कहते हैं जी मैंने पुलिस को आगाह किया, वहाँ पर पुलिस पहुँची, वहाँ से लाश रिकवर कर ली गई और पुलिस ये कहती है कि जो मौके के शवाहिद देखने के बाद ये दफ़ा 302 का मुकदमा बनता है। इस वक्त वो मुल्ज़िम जो है, ये दरिंदा सिर्फ इंसान जिसका नाम नज़ीर है, वो पुलिस कस्टडी में है और मैं उसका एक इंटरव्यू भी सुन रहा था जिसमें वो खुद कह रहा था कि उससे वो बच्चा अब्बू कहकर पुकारता था और उसे उसने कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, ये हमारी सोसाइटी का एक वो चेहरा है जो अक्सर हमारे ही दरमियान में ये दरिंदा नुमा भेड़िए रह रहे होते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि कौन क्या सोच रहा है। अब इंसान दूसरों से, गैरों से तो अपने बच्चों को महफूज कर सकता है, उनको घर से बाहर जाने से रोक सकता है, उनकी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हर वक्त उनके साथ रह सकता है, लेकिन क्या ये भी सोचा जा सकता है कि अपना जो दादा है वो ही अपने पोते को कत्ल कर देगा? हालांकि कहा यह जाता है कि अपनी औलाद इंसान को बहुत प्यारी होती है, लेकिन जो औलाद की आगे औलाद होती है वो उससे भी कहीं ज़्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि वो आपकी अगली नस्ल होती है। लोग अपनी नस्लों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और लेकिन ये जो है दरिंदा नुमा इंसान, ये जो भेड़िया नुमा इंसान जो आज खुद तस्लीम करता फिर रहा है कि उसने ये घनौना जुर्म किया है, वो बहू जो उसकी बेटियों जैसी थी,
اور وہ بچہ جو اس کا بیٹے کی اولاد تھا، جو اس کو بھی دادا ابو کہہ کر نہیں بلکہ صرف ابو کہہ کر پکارتا تھا، اس بچے کا قصور اتنا تھا کہ یہ انسان شیطانی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا، اور اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کی 6 سال کے غلام مصطفیٰ نے۔ کتنا خوبصورت نام کا مالک یہ بچہ تھا، پیارا بچہ تھا۔ اس نے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے نہ جانے کتنے خواب دیکھے ہوں گے، وہ خواب اس کے سارے ادھورے رہ گئے، اور اسے یہ خبر بھی نہیں ہوگی یا اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس کا دادا ابو جس سے وہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوگا کہ مجھے اپنے دادا سے بہت محبت ہے اور میرے دادا کو مجھ سے بہت محبت ہے، اور وہ کیسے اس کو لے گیا اور لے جا کر قتل کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو، ایسے گھنونے کرداروں کو سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے، کیونکہ جب سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں بگاڑ آئے گا۔ اسلام نے بھی سزا اور جزا کا نظام ایسے ہی متعارف نہیں کروا دیا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں انسان کے لیے مکمل ایک گائیڈنس دی گئی ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور جب اس میں ایک سزا اور جزا کا ایک عنصر رکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ ہی سمپل سی ہے کہ تاکہ معاشرے میں، جو سوسائٹی میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اب اس سوسائٹی کو آپ دیکھ لیجئے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے خود ان کی، اور اس میں یہ ہے کہ ریاست کو اپنی رسپانسبلٹی اچھے انداز میں نبھانی ہوگی، کیونکہ چھوٹوں کو بڑوں کو ایکولی جب تک آپ ٹریٹ نہیں کریں گے، ملک میں قانون کی حکمرانی کا نفاذ نہیں کریں گے، تو یہ جو واقعات ہیں وہ رکنے والے نہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ پیار کے نہیں ہوتے، لاتوں کے بھوت جو ہے باتوں سے نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو لاتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو آپ نے کنٹرول میں کرنا ہے۔ ادروائز پھر سوسائٹی میں اس طرح کے خدا نخواستہ واقعات رونما ہوتے ہیں، جس سے ہر دوسرے دن اسی طرح کا کوئی گھنونا، یعنی کہ جرائم کی جو شکل ہے وہ گھنونی ہوتی جا رہی ہے، جو آئے روز ہم دیکھتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو انصاف دے، اور یہ شخص جو ہے جس نے یہ کیا ہے، اس کو اس کے کیے کی سزا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ملنی چاہیے۔ ناظرین، یہ ہے ہمارا آج کا ویلاگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔